जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, पाक भारत हालात कशीदा है और इस वक़्त हम लाहौर के मुल्क का जो गविंडी बॉर्डर है, गविंडी पिंड के अंदर हम मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पीछे बिल्कुल फेंसिंग है, उसके आगे पाकिस्तानी लोकल्स की ज़मीन है जिनसे हम आपकी बात भी कराएँगे और बीएसएफ की चौकी भी आपको नज़र आ सकती है। यहाँ से आप बीएसएफ की चौकी देख सकते हैं कि वहाँ पे उनका जवान बैठा है, फेंसिंग है और आगे पाकिस्तानी फसल है। लोकलों से हम आपकी बात कराएँगे। ये वो बॉर्डर है, बिल्कुल इंडिया के साथ हम मौजूद है। ज़ीरो लाइन हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ पे लोकल जो जिनकी यहाँ पे ज़मीन है उनसे हम आपकी बात कराएँगे और एक 65 की जंग के जो मतलब जिन्होंने अपनी आँखों से देखी, एक बुज़ुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बुज़ुर्गों बताइएगा, पहले तो हमें 65 की जंग का बताइएगा कि यहाँ पे इंडियन फ़ौज घुस गई थी तो क्या हुआ था? 65 की जंग में हमारे ये जो जितनी फौज थी ना वो वाघा बॉर्डर की साइड पर थी। तो जब इन्होंने हमला किया तो पहले तो हमने इनको भगाया। तो दोबारा हमारी फौरी तौर पर फौज आ गई तो उन्होंने भी मार भगा दिया। बुजुर्गों बताइएगा, इस वक्त भी हालात कशीदा है, दोनों अफवाज आमने सामने है, बॉर्डरों पे ट्रेड बंद है, बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। हम इस वक्त बॉर्डर एरिया पे मौजूद है, लोकल ज़मीनें भी आप सबकी यहाँ पे मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया पहले की तरह रात की तारीखी में कोई हमला करता है तो आप सब क्या तैयारी हम है? पहले से ही चौकस हैं। हमारी फौज जो है ना वो दफा पर लगी हुई है। हमें कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हम बिला झिझक हम अपनी ज़मीनों में काम करते हैं और करते रहेंगे। फौज हमारी दफा के ऊपर बैठी हुई है। वो तो इतने इंडिया वाले डरते हम हैं, उन्होंने के तो जो जिम्मेदार है ना, जो बॉर्डर के साथ जो लाइनिंग के साथ वो उनकी जो जमीन है, जो उनके मुकामी लोग हैं, उन्होंने तो गंदम की कटाई नहीं की, इतना डर है। वो तो आती नहीं है, उन्हें फौजियों ने अच्छा, सारा एक कुछ। सेकंड, मैं इनकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, गंदम की कटाई नहीं की, लेकिन हमारी यहाँ पे भरपूर माशाल्लाह वो सामने थ्रेशर है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि गंदम की कटाई भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन ये जो शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनकी ये सारी ज़मीन है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये फेंस के साथ सारी इनकी ज़मीन है, लेकिन जो है हमारी तरफ जो भरपूर तरीके से गंदम की कटाई जारी है, लेकिन क्या वजह है कि इंडियंस क्यों नहीं कटाई कर पा रहे? डरते हैं, क्या चक्कर है? डरते हैं और क्या, उनके आए जो मुकामी लोग हैं वो काश तो करें। मेरी बिल्कुल फुल जीरो लाइन के ऊपर ज़मीन है। बुजुर्गो, ये गरम अल्हम्दुलिल्लाह। गरम गरम जवान गरम खून है। आप बताइएगा कि ये हकीकत है कि इंडियन डर के मारे गंदम की कटाई नहीं हाँ कर जी, रहे? बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं कर रहे? बस वो इतने डरते हैं मुसलमानों से, उन्हें अपनी मौत का बहुत डर है कि मर जाएंगे। हमें मौत का अपनी डर है हमें इंडियंस को, लेकिन वो हमें हमसे जंग लड़ना चाहते हैं। आप मुझे हम बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमें अपनी मौत का कोई डर नहीं है हमें। बॉर्डर पे खड़े पाक अफवाज को क्या पैगाम देंगे? हम अपनी फौज पर हमें फ़ख्र है। हमें अपने आप पे भी फ़ख्र है। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है तो हम तो पूरा जज्बा रखते हैं, आज भी मरना कल भी मरना। तो काफिर से क्या डरना है। काफर से क्या डरना? आप मुझे बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता इंडियन फौज वैसे तो डरती है, अगर अटैक करती है तो इस मट्टी के जवानों का क्या किरदार होगा उसमें? ये अटैक तो पहली बात ये है कि ये तो कर नहीं सकते, इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर ये अटैक करते हैं ना तो इंशाल्लाह ये 65 की जो जंग थी ना वो भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अब इनको जो जवाब मिलेगा ना, ये अच्छा, आप देखिए। मुझे बता रहे थे कि आपके बुजुर्ग कुछ बताते थे कि 65 की जंग की वो स्टोरी ज़रा मुझे बताइएगा। मेरा दादा वो बताते थे कि जब इन्होंने अटैक किया ना, ये जो बीआरबी नहर वाला पुल नहीं है, हमारे एक जवान ने ना अपने साथ बॉम्ब लगा के ना वो पुल को उड़ा दिया, वो ब्रिज को। कहने लगे ये तो लोग पागल हैं, ये तो खुद ब खुद ही जाने दे। वो डरते मारे फिर पीछे भागे। ये तो सारा कब्जा इंडिया का था। ये जो गांव है इसका नाम है हरदीत सिंह। ये तो हमने सिख के नाम पे? हाँ, सिख के नाम से। हाँ, ये तो बॉर्डर उनके हैं। ये तो बाद में हमने कब्जा किया, जब 65 के बाद जब हम आगे लेके गए, ये जब जब पीछे दौड़े ना, फिर ये कब्जा सारा किया। ये तो इतने बुज़दिल ना, ये तो कोई बात भी नहीं करते। ये देखिए, आपका कैमरामैन दिखाए, वो उनकी गंदम लगी हुई है, कटाई नहीं करते। अगर इतने दिलेर है तो उनके बंदे आए ना, कटाई करें। अच्छा, ये हम गविंडी पिंड में मौजूद है। हक दरजीत सिंह आपने बताया, इंडियन कौन सा पिंड है वहाँ पे जो सामने कल्ला पिंड है। कल्ला कल्ला है। पिंड है? हाँ जी। तो मतलब उनकी जो वहाँ पे जिम्मेदार है वो अपनी ज़मीन पे आपको, आजकल तो हालात ख़राब है, पहले तो ऑब्वियसली वो आते होंगे, आजकल क्या नज़र आते हैं कि बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल आती ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वैसे ही गंदम खड़ी, उनके तो फौजी आते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल चुप करके वो देखिए ऊपी में बैठा हुआ है, दूरबीन लगाई उसने, वो देख रहा है देख रहा है वो। चोरी-चोरी।
कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतने दिलेर हैं तो वाइन पाक नीचे। फौज को क्या पैगाम इस पिंड के लोग दे गए? इस पिंड पिंड की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि यहाँ के लोग पहले भी फौज के शाना बिशाना खड़े हो गए थे, घरों से असला निकाल के कुल्हाड़ी कोई ले आया, कोई डंडा सोटा ले आया और फौज इंडियन बज़दिल फौज को भागने पे मजबूर कर दिया। यहाँ के पिंड के जवान, बुजुर्ग सारे इकट्ठे यहाँ पे बैठे प्लानिंग कर रहे थे। अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड इनकी जब बात सुन रहा था कि हम हमारा सोटा भी तैयार है, हमारी कुल्हाड़ी भी तैयार है। आप क्या फौज को पैगाम देंगे और पाकिस्तानी जो शहरी बॉर्डर से दूर बैठे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए हम उनके लिए फाजी के लिए इधर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हमें फ़ख्र है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो हमारा दिफा कर रहे हैं। एक फ़ौजी जो है वो बहुत भारी इनके ऊपर है। ये फ़ौज ले ही बैठे ना, ये पता नहीं किस तरह की फ़ौज है, बुज़दिलाना लोग हैं। बात करते नहीं, आपकी वो वाघा बॉर्डर पे चले हैं, ये परेड करते हैं। इनका स्टाइल ही देख लें, ये जैसे खुसरे डांस करते हैं, शी मेले आप देख लें, ऐसे-ऐसे करते हैं, इनका कोई पता भी नहीं चलता। हमारे जवान देखे अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि कोई जवान खड़ा है। हमारे अंदर जज़्बा है, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ। इंशाल्लाह निशाना बिशाना खड़े इनके साथ इनका मुकाबला करेंगे। जी, बिल्कुल, यहाँ के मकामी थे जो कह रहे थे कि हम इनका शाना-बिशाना खड़े होकर भरपूर तरीके से इंडियन फ़ौज को जवाब देंगे। गविंडी पिंड में हम मौजूद हैं। लोकलों से हमने बात की, 65 की जंग का भी अहवाल बताया और आपको फिर आने वाले दिनों में मज़ीद जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी विज़िट कराएँगे और भरपूर जज़्बा देखने में आया। मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक फुल जज़्बे में है कि अगर इंडियन फ़ौज ने, बुज़दिल फ़ौज ने को हमला करने की कोशिश की, तो उसका भरपूर जवाब हमारी पाक फ़ौज बाद में देगी, लेकिन यहाँ के मकामी पहले देंगे। जी।